1 आंसर होगा। f0 इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्यों? 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस का 1, 0 प्लस 1 बराबर 1। सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर 0 होगा। x 0 जहाँ पे होगा, x बराबर 0 रखेंगे तो 0 x स्क्वायर करेंगे तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 0 अलजेब्रा में 0 ही होता है। अलजेब्रा में x 1 था ना, अलजेब्रा में x 1 था, 1 नहीं रहता है, जो यहाँ दिया रहेगा ना वही आपको रखना पड़ेगा जी। 0 यहाँ दिया, यहाँ पे अगर f1 अगर रखा रहेगा तो क्या होगा? क्या आंसर आएगा? तो 2 आंसर होगा। 2 आएगा 2। ठीक है, अगर f2 होगा तो 3 5 5, 2 दूनी 4 प्लस 1 5। जी। f3 कितना होगा? 7 होगा। 10, नहीं 10 होगा। 3 3 9 प्लस 1 10। f4 क्या होगा? 15 17, 17 4 चौक 16, 1 17। f5 क्या होगा? 26 26। अब समझ में आया? 5 पार करने के बाद समझ में आ रहा तुम लोगों को। चलो f6 बताओ। 37 f10 101 सही। अब बोलो, f यहाँ पे f दिया हुआ है, g दिया हुआ है, f ऑफ g बताना है। f ऑफ g ऑफ x क्या होगा? g ऑफ x क्या है? सबसे पहले ये देखना पड़ेगा हमको, ठीक है। g ऑफ x क्या है? 0 g ऑफ x x स्क्वायर है। x स्क्वायर है, ठीक है। तो इस पूरे के जगह पे x स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और f ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा? f ऑफ x क्या है? जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, ठीक है। जो यहाँ पे है वही यहाँ पे रहेगा, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? x होगा तो जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है, जो इसके ब्रैकेट के अंदर है वही चीज बाहर है, इक्वल टू के बाद है। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है? x स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे भी x स्क्वायर ही होगा, ठीक है जी। और अगर मैंने लिख दिया fx बराबर x प्लस 1, तो बताओ क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1 सर x स्क्वायर प्लस का 1। तुम्हारे सबसे बहुत साउंड आ रहा है भाई, तुम्हारे मोबाइल में बहुत साउंड आ रहा है साकिब। ये डिप्लोमा वाले क्यों ऐड हो गए हैं इस ग्रुप में? फैजान, कल कोई शेयर कर दिया कहीं पे, सारे डिप्लोमा वाले पिछले साल वाले सब उसमें ऐड हो गए हैं, बहुत सारे बच्चे। समझ में नहीं आता है इन लोगों को कि कौन सा ग्रुप है, देख के पढ़ने में नहीं आता है ग्रुप का नाम। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अगर मान लो कि एक्स, अब अगर यहाँ पे कुछ चेंज किया जाए, मान लो कि यहाँ पे हो गया तुम्हारा एफ एक्स बराबर हो गया एक्स स्क्वायर। अब बताओ क्या हो जाएगा आंसर? एक्स क्यूब। नहीं, पावर का पावर गुणा होता है, जुड़ता नहीं है। जी ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। एफ ऑफ जी एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर है। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? एक्स, एक्स के जगह पे हम एक्स स्क्वायर रख देंगे, एक्स स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर है ये वाला, ठीक है। तो x पर पावर 4 होगा। एक्स पर पावर 4 होगा, एक्स के पावर 4 होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे सिर्फ एक्स कर दें हम,
अब बताओ आंसर क्या होगा? बताओ आंसर क्या होगा नूरेन? एक्स स्क्वायर ही होगा। एक्स स्क्वायर होगा। जी एक्स बराबर एक्स है तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। ठीक है, सही है, समझ में आ रहा है इसका मतलब, है ना? ठीक है, चलो। क्या हो जाएगा? सर पिछले क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या एक्स स्क्वायर होगा ना? इतना क्वेश्चन करा दिए, अभी भी आंसर पूछ लो। इतना सारा क्वेश्चन कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पे भी स्क्वायर था ना, इसको हटाना पड़ेगा। स्क्वायर आएगा। ठीक है, और अगर ये 2 नहीं रहेगा तो ये वाला एक्स आएगा। ठीक है, बताया जाए इसका। ये भी बहुत आसान है। y प्लस 5/3 होगा। जी सर। y प्लस 5/3, वेरी गुड। किसको समझ में नहीं आया? किसको समझ में नहीं आया? यानी सबको समझ में आ गया, चलो बढ़िया है। जी सर। बताया जाए g ऑफ 0। जी बताओ, f ऑफ 0 पहले निकालो। f ऑफ 0 क्या हो जाएगा? 4 होगा। क्या होगा? 4। जी। और हाँ साकिब, क्या होगा? 4 होगा। 4 होगा। ठीक है, तो इतना 4 आ गया, तो यहाँ पे हम 4 रख देंगे। ठीक है, g ऑफ 4 क्या हो जाएगा? साकिब बताओ। प्लस 17 होगा। 17। आंसर 17 होगा। 19 होगा। 19 हाँ 19 होगा। हाँ 19 होगा। ठीक है, 4 चौक 16 प्लस 3। ठीक है, साकिब म्यूट रखो है, तुम्हारा बहुत साउंड रखो है। चलो, अच्छा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में टाइम लगता है। ठीक है, जी ऑफ 1 क्या हो जाएगा? जी ऑफ 1 1 माइनस 1 0। जी ऑफ 2 क्या हो जाएगा? 4 माइनस 1 3। ठीक है, एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा? 4। एफ ऑफ 4 क्या? 1/4 होगा आंसर। एफ ऑफ 4 क्या हो जाएगा? 4 प्लस 4 8। ठीक है, तो फिर 0 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 8 क्या हो जाएगा? 3/8 4 12। 1/4 होगा। 3 चौक 12, 1/4। ठीक है, सही है। कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आ रहा हो? सही है, कोई ऐसा तो नहीं समझ में आ रहा हो? शर्माओ नहीं, पूछो। चलो, क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 4 प्लस में है तो इधर X जाएगा, minus- माइनस में चला जाएगा। एक्स प्लस 4 है बराबर वाई कर देंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा वाई माइनस 4। वाई की जगह पे एक्स रख देंगे तो एक्स माइनस 4। ठीक है,
क्या हो जाएगा? इसका 1 होगा क्या सर? सर एफ निकालेंगे तो एफ -3 होगा। -3 होगा, प्लस -3 होगा। फिर 1 कहाँ गया? एफ ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा -3 -3 होगा। माइनस एफ ऑफ -3 बी ऑफ -3 निकाल लो। 1 होगा सर। -2 होगा। 1 यहाँ पे सर 1 कैसे है? यहाँ पे x है ही नहीं, gx बराबर 1 है, चाहे ये तो कुछ भी रख उसी दो। के बराबर हो जाएगा। gx में x के जगह पे कुछ भी रख दो, यहाँ तो 1 ही है, कांस्टेंट है ना, यहाँ पे कोई वेरिएबल है नहीं, x है ही नहीं, वही हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वही हो जाएगा, 1 ही होगा। 1 ही रहेगा, चाहे fx कुछ भी आ जाए, ठीक है। इस क्वेश्चन में आंसर हमेशा 1 रहेगा, चाहे यहाँ पे f 0 रहे, 1 रहे, 2 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि gx हमेशा 1 है, फिक्स है, 1 है, x नहीं है उसमें। ठीक है, फिक्स हो गया ये। जी 1 जो है फिक्स नंबर है, x क्या है? वेरिएबल है, अलजेब्रा में पढ़ोगे ना, वेरिएबल और कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है 1, और x वेरिएबल है, x जगह कुछ भी आ सकता है, ठीक है। x + 2 हो जाएगा, x - 2 है तो x + 2 हो जाएगा। x + 2 होगा आंसर। इससे क्या हो जाएगा? -1 चलाओ। -1 0 + 2 बटा 0 - 2 1 होगा सर, प्लस का 1 होगा, 1 होगा। प्लस का 1 f ऑफ 0 प्लस क्या हो का जाएगा? 1 0, g ऑफ 0 माइनस का 2, 0 f ऑफ 0 -2 g ऑफ 0 माइनस का 2, माइनस प्लस हो जाएगा नीचे। -2 बटे माइनस का 2 1, सर प्लस का 2 ना रहेगा नीचे? नीचे प्लस का 2 है। नहीं सर, हाँ हाँ, नीचे प्लस का 2 रहेगा, पहले से माइनस दिया हुआ है। -1 आ जाएगा आंसर, सॉरी, -1 होगा। सही है। यहाँ पे g है, G1 जी G1 माइनस G1 आ जाएगा माइनस, और G2 0 आ जाएगा, वालेकुम अस्सलाम। G3 पूरा जाएगा। g1 बताओ, g1 क्या होगा? g1 -2 आएगा, -2, g2 0 0, 1 आंसर होगा। g3 क्या हो जाएगा? 4 3 3 9 -3 4 आ जाएगा, 6 -2 4, 4 3 3 9 -3 -2 ठीक है। 4 f ऑफ -4 क्या होता है? -4 + 2 -2 माइनस का 2, f ऑफ -2 -2 f ऑफ 0 2 होगा। + 2 4, ठीक है, 4 - 2 2, 4 - 2 2, 2 बटा 2 1, 1 हो जाएगा। इतना टाइम तुम लोग लगाते हो? सर नहीं समझ में आ रहा है कैसे निकाले हैं G2 F2, कितना सवाल कर लिया, अभी तक समझ नहीं आया? ये वाला समझ में नहीं आ रहा। g1 क्या है? 1 रख दो इसके जगह पे, 1 का स्क्वायर 1, माइनस का 1, प्लस का 2, 1 - 1 0, ये हुआ माइनस का 2, माइनस का 2 आ गया। g2 रखना है तो 2 दूनी 4, माइनस का 2, माइनस का 2, ठीक है, 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 - 4 0 हो जाएगा, कट जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। अब g3 निकालना है तो 3 3 9, माइनस का 3, माइनस का 2, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 2 गया 4, ये आ गया 4,
एफ एक्स एक्स प्लस 2 है, -4 रखना है, -4 रखोगे, -4 प्लस 2 क्या आ जाएगा, -2। एफ ऑफ -2 क्या हो जाएगा, -2 प्लस 2 0 हो जाएगा। एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये सारे वैल्यूज आ गए, इन सारे वैल्यूज को जोड़ दो, 4 - 2 2, 4 - 2 2, 0 से कोई मतलब नहीं, 2/2 बराबर 1। ठीक है, आज खत्म कर देना फंक्शन। चलो, फंक्शन के 2 ही सवाल आते हैं, दो से ज्यादा नहीं आते। ठीक है, बहुत कुछ होगा तो 3 दे देगा, 2 3 से ज्यादा नहीं आता। 17 हो जाएगा सर। 17 17 आंसर आ जाएगा। एफ ऑफ जी। G2, ठीक है, G2 क्या हो जी आ जाएगा यहाँ पे 4। दिया है, जी G2 आ हो जाएगा 4। जाएगा, G2 हो जाएगा तुम्हारा 4 4। अब एफ ऑफ 4 का 4 कितना है, और तो 4 4 का स्क्वायर 16 और प्लस का 1 17। 17। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो 22 समझ में आ रहा है ना। एफ ऑफ एक्स ये है, जी ऑफ एक्स ये है, तो फिर यहाँ पे बताना है, फिर वैसे ही है। जी ऑफ 0 देख लो, 0 - 0 0 आ जाएगा। जी ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 - 1 0। जी ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 4 - 1 3 हो जाएगा। एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 - 1 बराबर 1। एफ ऑफ 2/3 हो 2 जाएगा बाई सर। 3 एफ ऑफ 3 2 बाई 3 क्या हो जाएगा, 3 - 1 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, 2 + 1 3, 3 एकम 3। 2/3 कौन बोल रहा है, 2/3 सर देखिए ना, आएगा उतना ही। कैसे है, सही से नहीं हुआ क्या, कैलकुलेशन सही से नहीं हुआ है। कौन सा गलत है बताओ। सही है 1 होगा सर। 1 इस टाइप के क्वेश्चन में ना, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, अक्सर अक्सर यही गलती होता है। ठीक है, तो इसको इस टाइप के क्वेश्चन को, जहाँ पे ये बड़ा सा आता है ना, इसको बहुत ही आराम से करना, बिल्कुल अच्छे से, एक एक को निकालना अलग। मैं तो यहाँ जल्दी सर जल्दी 2/3 होगा। है कैसे। 0 रखेंगे तो ये तो दोनों। चलो फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जी फिर से कर लेते हैं, हो सकता है मैं भी गलत कर सकता हूँ। जी यस ऑफ सर 0 2 बाई 3 होगा। 0, ठीक है। जी ऑफ 1 0 इसका आ तो जाएगा, इसका भी इसका 0 भी होगा। 0 हो जाएगा। जी ऑफ 2 2 दूनी 4 - 1 इसके बाद 2 2 आ होगा। जाएगा, 3 4 - 2 इसी का 2 आ सर रहा है। इसका 2 होगा। होगा सर। आएगा, सॉरी, हाँ 2 दूनी 4 - 2 2 आ बस जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ 2 ये तो सही था, इसका 1 आएगा। 1, और इसका एफ ऑफ 3 3 - 1 2, ठीक है, 2/3 सही है, नहीं गलत था। चलो ठीक है, वही बताने का मकसद वही है कि अलग अलग करोगे, खासकर इस क्वेश्चन में अक्सर होता है गलती। ठीक है, लाइव देख लिए ना गलती, इसलिए बिल्कुल आराम से G0 निकालो, जी सर। G1 निकालो, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एक एक सवाल पे आदमी 10 10 20 20 30 30 रैंक नीचे खसक जाता है। ठीक है, एक नंबर कम है तो 30 35 रैंक नीचे खसक जाओगे। ठीक है, मार्क्स जैसे मार्क्स मान लो कि तुम्हारा 65 आया, 64 65 आया, तुम्हारा रैंक है 900। ठीक है, 64 पे रैंक चला जाएगा तुम्हारा 870 या 930, बढ़ जाएगा रैंक। ठीक है, कम से कम होना चाहिए ना, जितना कम रहेगा उतना ऊपर रहोगे तुम। तो बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है, गलती नहीं होना चाहिए, ये सब गलती होने का चांस है। इस देखते हो क्रिकेट तो तुम लोग बहुत देखते हो ना, क्रिकेट में देखते हो हलवा कैच छूटता है तो वो टीम जरूर हारती है। ठीक है, हलवा कैच छूट जाता है तो टीम जरूर हारती है, तो इसलिए एकदम फील्डिंग मजबूत रखो। यहाँ क्या हो जाएगा, तो तुम लोग इतना कॉन्फिडेंट कैसे थे भाई, क्या याद वाद कर लियो क्या, आ जाएगा सर। आंसर याद नहीं सर, सॉल्व किए हैं। अच्छा सही है, सही है। सर अभी सॉल्व कर ही रहे हैं, अच्छा ठीक, क्वेश्चन देके सॉल्व कर रहे हैं सर। सही है, सही है, सही है, लगे रहो ऐसे ही लगे रहो, तभी रैंक आएगा। 3 के स्क्वायर 9 हम्म के स्क्वायर 9 - 1 यानी 8 आ जाएगा। ये एक होगा। यहाँ उल्टा है, एफ ऑफ जी है। ठीक है, तो पहले जी निकालेंगे, G3 निकालेंगे तो 9 हो गया, और पहले जी निकालेंगे, एफ ऑफ 9 क्या हो जाएगा, 9 - 1 -1 8। 8 होगा। ये सब फ्री का नंबर रहता है, बस ध्यान देना है, कोई इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत जोड़ घटाव है खाली। ठीक है, एफ एक्स बराबर ये है, तो F3 क्या होगा, 2 होगा आंसर। 1 आ जाएगा सर। 2 होगा। -6 - 1 क्या हो जाएगा, ओके ओके 2 होगा, 2 होगा। 2 आ जाएगा। खड़े खड़े तुम लोग गलत कर दे रहे 9 हो, - 7 इतना आसान आसान क्वेश्चन गलत कर दे रहे हो। चलो
अगर एफ एक्स इज इक्वल टू ये है, ये इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ, अपने से बताओ। बताओ भाई। एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, ठीक है, F2 दिया हुआ है, F1 दिया हुआ है, F1 बराबर 2 आएगा, F2 रखेंगे तो 5 आएगा, तो A बराबर बताना है आपको, ठीक है। ये फंक्शन है, मेन फंक्शन ये है, ठीक है। अगर इसमें 2 रखेंगे तो 5 आ रहा है, यानी कि F2 क्या हो जाएगा फंक्शन के हिसाब से, क्या हो जाएगा F2 बताओ। फंक्शन के हिसाब से F2 क्या हो जाएगा, x की जगह पे 2 रख दो, 2a प्लस b 2a प्लस b, और F1 क्या हो जाएगा, a प्लस b a प्लस b, ठीक है। b बराबर है इस टाइप पे, और ये बराबर है 5 के, ये बराबर है 2 के, b और b बराबर है तो क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस करेंगे तो इसको भी माइनस करना पड़ेगा, इसको भी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों कट जाएगा, क्या आ गया, 2a माइनस a बराबर a, 3 होगा। बराबर 3, ठीक है। a बराबर 3 आ गया, b बराबर कौन जी सर। बताएगा, b बराबर ठीक है कौन जाएगा। बताएगा, b बराबर क्या आएगा, सर बी आपका हो जाएगा b बराबर क्या होगा, -1 होगा। b बराबर 2 माइनस a, दैट मीन्स 2 माइनस 3, दैट मीन्स माइनस का 1, ठीक है। यस चलो 26 फिर से वैसे ही है, f ऑफ 0 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। f ऑफ 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2, f ऑफ 2 क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 1 5, g ऑफ 0 क्या आ जाएगा 1, g ऑफ 1 क्या आ जाएगा 2 1 2 प्लस 1 3। अब यहाँ पे जोड़ घटाव का निशान पे ध्यान देना, यहाँ माइनस है, ठीक है, तो 2 माइनस 1 1 बचेगा, माइनस का 1 प्लस का 5 यानी कि 4, ठीक है। या फिर 5 माइनस 2 3 4 आ जाएगा, प्लस 1 सॉरी 1 आ जाएगा, नीचे 3 और 1 4 4 बाई 4 4 बाई 4 1, 4 ऊपर 4। बहुत ही आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है, ये दो अलग अलग चीज है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ देना है। ये तो सिंपल है, एफ एक्स तो वही है जो एफ एक्स ये है, ठीक है, एफ एक्स क्या है वही है जो ये है फंक्शन आपका सिंपल, और एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स ये निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये हम लोगों ने पहले देख रखा है यहाँ पे, फिर कल हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 10 नंबर नहीं, हाँ ये 9 नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन याद है, इस क्वेश्चन में क्या किए थे हम लोग, पूरा बताया भी था ये, जी क्या किए थे, हाँ एफ ऑफ 1 बाई एक्स, तो जो भी यहाँ पे है उसके एक्स की जगह पे 1 अपॉन एक्स रख देना है, ठीक है। समझ में आया, याद आया कल का, जो भी आपका एक्स है उसके जगह पे आपको रख देना है 1 बाई एक्स। हम ही तो गलती किए थे। तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब की जगह पे 1 अपॉन एक्स रख दो, एक्स की जगह पे 1 अपॉन एक्स रख दिया, इसका क्यूब है, उसके बाद माइनस है, फिर 1 अपॉन एक्स क्यूब का, एक्स के जगह पे सॉरी 1 अपॉन, ठीक है, एक्स के जगह पे फिर रख देंगे 1 अपॉन एक्स क्यूब, सॉरी 1 अपॉन एक्स, उसका क्यूब, बात वही हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस ये 1 अपॉन एक्स क्यूब, 1 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा, तो ये उलट जाता है, उल्टा हो जाता है, 1 अपॉन एक्स क्यूब है तो ये एक्स क्यूब बाई 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब बाई 1, ठीक है, उल्टा हो गया, ठीक है, समझ में आया साकिब, जी हाँ। तो ये आ गया आपका एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स। अब आपको करना क्या है, इन दोनों को जोड़ देना है, यानी इसको इसको और इसको इसको इसको, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स पहले लिख लेंगे, तो एफ ऑफ एक्स आपका कितना है, एफ ऑफ एक्स है आपका एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये आपका है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसमें जोड़ना है आपको एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, नीचे 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखिए 1 अपॉन एक्स क्यूब यहाँ पे माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब है, ये दोनों सेम सेम है, लेकिन प्लस माइनस का निशान है, यानी कि ये दोनों आपस में कट जाएगा। उसी तरह ये एक्स क्यूब है, ये एक्स क्यूब है, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये भी आपस में कट जाएगा, तो क्या बचा, अंडा, ठीक है।
चारों टर्म्स कट गए और आपको आंसर बचा 0। क्लियर है? तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़े नए हैं, ठीक है। अगर नया क्वेश्चन पूछेगा ये क्लियर हो गया, आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगर एफ एक्स बराबर ये है, जी एक्स बराबर ये है, तो F3 प्लस G माइनस 5 फाइंड करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आ जाएगा सर। F3 क्या आ जाएगा? बताओ, कोई बताओ आंसर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। 9 9 6 आ रहा है सर, 6 आंसर आ रहा है। 6 आ रहा है। 9 + 7 F3 कर देंगे हम। जी सर। 9 + 7 क्या हो जाएगा? 16। 9 + 7 16। G ऑफ माइनस 5 इधर हो जाएगा -15 प्लस का 5 -15 माइनस का प्लस 10 5 माइनस का 10 16 माइनस 10 6 माइनस का 10 16 माइनस 6। 10 6। ठीक है, वेरी गुड। चलो 29 कर लो। अब देखो यहाँ पे नंबर की जगह पे यहाँ पे टी दिया हुआ है, ठीक है। सर F क्या है और G क्या है? ये दिया हुआ है सर नीचे नीचे F और F G, यहाँ पे G F लिखा गया है। F ऑफ T और F ऑफ -2, इन दोनों को निकाल सर के। G कहाँ है? ये है सर तो इसमें नहीं G है कहाँ है? जी से कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे ही दिया है, टाइम पास। टाइम पास कंफ्यूज करने के लिए अक्सर यहाँ पे जी में -2 रख देता है आदमी, ठीक जी है। सर जी। आदत आदत के हिसाब से तो वो नहीं रखना है, मैं टी खुद रख दिया। स्क्वायर प्लस 6 होगा। गलत है। टी स्क्वायर प्लस 6। हाँ, यही आंसर गलत आता है, ठीक है। जी में रख दियो तुम, जी में रख दियो -2, जी में -2 रखे हो ना। होते हैं। हाँ, अक्सर यही करता है आदमी, मैं भी किया था जब सॉल्व कर रहा था तो मैं खुद किया था, ठीक है। क्या करता है आदमी? एफ ऑफ टी यहाँ पे टी रखेगा तो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर प्लस का 7, ठीक है। टी स्क्वायर प्लस का 7 और पट से ये -2 उठा के यहाँ रख देगा, तो -6 प्लस का 1, तो क्या आ जाएगा? -6 प्लस का 5 टी स्क्वायर माइनस का 1 आ रहा है, टी स्क्वायर प्लस 4 हाँ, टी स्क्वायर प्लस का 6 पट से प्लस 4 आ रहा है। पट से आंसर सर मार प्लस का के। 4 आ रहा है। अरे हम गलत टी आंसर स्क्वायर बता प्लस रहे 4 आ हैं, रहा है। बस समझा करो हम क्या बताना चाह रहे हैं। गलत आंसर बता रहे हैं, गलती क्या होता है वो बता रहे हैं। सही तो हमको पता है, ओके ठीक है। गलती क्या होता है वो बता रहे हैं, जिसको ध्यान रखना है एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। जो अभी बोले ना भाई साहब, कौन बोले थे? नुरैन बोले थे शायद, टी स्क्वायर प्लस 6 जी सर, हम बोले थे। हाँ हम नुरैन। बोले थे। हाँ, तो अक्सर यही होता है, ठीक है। ऐसे ही किए थे ना। जी, इसी तरह कर दिए तो थे। ये एफ है, जी नहीं है। अक्सर बेध्यानी में आदमी जी में रख देता है, ठीक है। तो ये एफ में ही रखना है। तो टी स्क्वायर प्लस 7 और फिर जब -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? -2 रखेंगे तो 4 + 7 4 + 7 तो क्या हो जाएगा? 4 + 7 रखेंगे तो ये हो गया 11, ठीक है। तो ये माइनस है, जी सर। माइनस का 11, तो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस का 4, -4 ठीक है। ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। लगता है साकिब को समझ में नहीं आया, भोपू बजने लगा साकिब को। आ गया सर। आ गया, बंद करो, जी म्यूट सर। तो मोबाइल में बता देता है कि तुमको समझ में आया कि नहीं आया। जी सर। चलो, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, एफ ऑफ एफ एक्स चाहिए यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले एफ एक्स निकालना है, फिर जो आएगा उसको फिर एफ एक्स में रखना है, ठीक है। एफ एक्स मालूम है क्या है? एफ एक्स तो यही है, इसी को फिर नहीं होगा, इसी को इसी फंक्शन में रखना है, इसी को गुना कर देंगे, नहीं इसी इसी को को इतना ही से गुना कर देंगे। नहीं इसी को इसी फंक्शन में रखना है। तो जैसे पहला वाला एक्स है, देखो ये ऊपर वाला एक्स, इसके जगह पे रखेंगे हम x - 1 अपॉन x + 1, ये पहला वाला एक्स हो गया, यहाँ माइनस का 1, और नीचे रखेंगे वैसे ही x - 1 अपॉन x + 1 प्लस का 1, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो, जो आएगा वही आंसर होगा। अरे प्लस का 1 -1 कहाँ से आ गया है? अरे ऊपर -1 है ना, नीचे +1 है। ये और ये वाला -1, ये +1, ये वाला, ठीक है। पानी सूख गया है, नुरैन के घर का पानी सूख गया है। अरे नल जल योजना नहीं चल रहा तुम्हारे गांव में कि चापाकल चला रहे हो? -1 कौन सर?
अभी लाइट नहीं है, इसी वजह से पानी नहीं आया हुआ है। अच्छा, टंकी लगा के लाइट का यहाँ पे काम हो रहा है, चेंज हो रहा है। कहाँ घर है मुरैन का? मेरा तो मुजफ्फरपुर। सिटी में? अभी हम लोग गांव में आ गए हुए हैं। अच्छा, कौन सा गाँव? बिशनपुर पट्टी, साहेबगंज। साहेबगंज किधर पड़ता है ये ये तो छपरा की तरफ पड़ता है, छपरा वाले रूट में है। अच्छा, ये क्या बोलते हैं, महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में? हाँ हाँ हाँ, उधर ही उधर ही। नहीं सर, उधर नहीं है। उधर नहीं है, मुजफ्फरपुर उधर में नहीं? कोई गाँव है। केसरिया जानते हैं? कौन सा? केसरिया। केसरिया, साहेबगंज, सिवान, ये सब नहीं है उधर? नहीं 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 जानते केसरिया। और कोई बड़ा सिटी, बड़ा वो बताओ। केसरिया तो फेमस है। किसके हम लोग का डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर है। डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर है? मतलब किस तरफ, दरभंगा जाने की तरफ, मोतिहारी जाने की तरफ, मधुबनी जाने की तरफ, किस तरफ पड़ता है? समस्तीपुर जाने की तरफ, कौन से तरफ पड़ता है? मोतीपुर, मोतीपुर के जो रोड है ना, कांटी वाला जो रोड है। उसी रूट में पड़ता है। हाँ हाँ सर, हाँ उधर कांटी है, वाले, केसरिया है काटी वाला रोड पे। कांटी वाले रूट पे है ना? जी। ठीक है, हाँ बताओ क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन? देखने में बड़ा लगता है, वैसे है कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब तुम खुद देखो ना कि कट पिट के क्या आएगा आंसर। देखो कितना आसान आंसर है, इसी चार में से कोई एक आएगा, दैट मीन्स के बहुत आसान है। कटने पिटने के बाद यही आना चाहिए। क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसको सॉल्व करो। ठीक है, ये चीज क्या है, ये यही है ना, जो ये एफ दिया हुआ है वही है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करो, इसमें -1 कर दो, एक बार +1 कर दो। ठीक है, -1 करोगे तो क्या हो जाएगा? x+1। ठीक है, यहाँ पे x-1 और फिर ये -1/x। -x+1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? x-1 -x-1। x से x कट गया और नीचे आ गया x+1 -2/x+1। ठीक है, ये हो गया ऊपर का। और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे माइनस की जगह पे यहाँ पे सिर्फ प्लस है, ये वाला जो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2x। x-1 + x+1 अपॉन x+1। ठीक है, तो यहाँ पे हो 1 जाएगा। कट जाएगा, 2x अपॉन x+1। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? नीचे वाला पलट जाएगा, गुणा हो जाएगा, यानी -2/1 माइनस में होगा 1/x। बाई 2x। ये इससे कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, -1/x। नहीं समझ में आया? नहीं आया? सर एक बार समझिएगा। देखो, इसी को fx को एक बार -1 करना है, एक बार +1 करना है। ठीक है, सबसे पहले ये देखो हमारा क्या बना था, f ऑफ fx क्या बना था? x-1 अपॉन x+1। एक बार इसके साथ -1 हो रहा है, डिवाइडेड बाई x-1 अपॉन x+1 प्लस का 1। ठीक है, ये 2 है। ठीक है, तो पहला वाला ऊपर वाला सॉल्व करेंगे न्यूमरेटर में जो है, तो उसमें जो हम लासा लेंगे वो x+1 लासा आ जाएगा, लघुत्तम समावर्तक, और उसको जब जोड़ेंगे 1 से तो हो जाएगा x -1 -1 ठीक है, तो इसमें x और x कट जाएगा और हमको बचेगा -2/x+1। ये ऊपर वाला हो गया, ऊपर का हिस्सा। ठीक है, ये वाला हिस्सा हो गया। अभी नीचे वाला हिस्सा करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो नीचे वाले हिस्से में क्या है फर्क है? खाली यहाँ पे प्लस है, तो x-1 + x+1 डिवाइडेड बाई x+1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 से 1 कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में है, और यहाँ बचेगा आपका 2x अपॉन x+1। ठीक है, ये नीचे का हिस्सा आ गया। अब इन दोनों को डिवाइड करना है, तो डिवाइड में हम क्या करते हैं? डिवाइड को हम बदल देते हैं मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो कैसा बनेगा ये बनेगा कुछ इस तरह का। ठीक है, ये बनेगा हमारा ऐसा 1 क्या है यहाँ पे, ये वाला है -2 अपॉन x+1 डिवाइडेड बाई 2x अपॉन x+1। ठीक है, अब ये डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2 अपॉन x+1 मल्टीप्लाई बाई x+2x। ठीक है, तो मल्टीप्लाई है, ये और ये सेम है, ऊपर नीचे, तो ये कट जाएगा डिवाइड में, ऊपर से नीचे वाला कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? -1 अपॉन नीचे x। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, -1 अपॉन x, ये b। ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन था, और इसके ऊपर क्वेश्चन करना है तो बोलो, नहीं तो लिमिट्स कल करते हैं, ठीक है। यस सर, लिमिट कर